रुड़की स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अब नए और बेहतर स्वरूप में नजर आएगा। संस्थान को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और मॉडल संस्थान के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसके तहत पहले से कहीं अधिक साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया। इस संबंध में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महराज अहमद ने संस्थान के समस्त स्टाफ के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने कई अहम दिशा निर्देश जारी किए। बैठक को संबोधित करते हुए प्राचार्य महराज अहमद ने कहा कि शिक्षा सत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विभिन्न संकायों के बीच बेहतर आपसी समन्वय स्थापित कर शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। लीडिंग विद प्रपोज लिविंग विद इंटीग्रिटी, ये जो सोल है इसमें पूरे इंडिया से वहाँ आपके गुवाहाटी से लेकर और तेलंगाना तक के डाइट प्राचार्य जो बुलाए गए वो ख़ास लोग बुलाए गए थे। इस ट्रेनिंग का मकसद मोदी जी का ये है कि अब हमें आने वाले काल में सिर्फ इस देश में नहीं बल्कि जो हमारे हम विश्व गुरु का जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सोच, हमारी एजुकेशन, हमारी पॉलिसी, हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो जाए तो हम तभी तुम लीड करेंगे। और हम अगर बिखरे रहेंगे आपस में, हम समझेंगे नहीं एक दूसरे को, हम एक दूसरे के बीच में हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहनी चाहिए। उत्तराखंड का हरिद्वार ज़िले में ये रुड़की डाइट है, इसमें मैंने अभी लास्ट मंथ में ज्वाइन किया है और यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहे थे पहले से और संस्थान की जो अंदर की मशीनरी काम करती है, जिसमें हम पूरे जनपद के 1 क्लास टू 12 क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए, टीचर स्टाफ के लिए जिस तरह की भी वो करते हैं ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार करते हैं, उसमें समय समय पर क्या परिवर्तन होते हैं स्टेट लेवल से और हमारे जो अंतरिल हमारा जो एकेडमिक है, एकेडमी में आपने देख रहे हैं हमारे साथ सीनियर लेक्चरर खड़े हैं और उनके द्वारा जो भी मंथन करके हम इसमें जितना अच्छा और सही शेड्यूल तैयार करेंगे वो आने वाले कल के लिए पूरे साल भर की रूपरेखा तैयार करेंगे। दरअसल परिवर्तन तो संसार का एक अकाट तर्क है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही, परिपक्वता बढ़ रही है, परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। आप देखिए ये संस्थान आज से 2 साल पहले कैसा था, साल भर कैसा था और अभी कैसा हुआ है। अभी हमको गुजरात में सोल नाम की एक संस्था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी लीडरशिप पैदा करने की एक क्वालिटी बेस उन्होंने एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, जिसमें पूरे भारत से 27 स्टेट से लोग आए थे और उसमें रुड़की संस्थान और 2-3 संस्थानों को काफ़ी वो हाइप मिला और वहाँ पे क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें क्या होना है, उसमें सोई हुई जो हमारी कहीं आत्मा में कहीं कोई कमी है तो उसको कैसे डेवलप किया जाएगा और उसको कैसे चाक चौबंद किया जाएगा, इसके लिए सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी आप अंदर मीटिंग में हमारे सभी लोग जमा हो रहे हैं और आप देखिएगा कि उसमें हम लोग तो शुरू हो गया है। अब आप जाके देखिए कि पहले के मुकाबले में हमारे पास सिलेबस अच्छे हैं। जो सिलेबस में कमी कही है उसी के लिए तो हम लोग मंथन करने जा रहे हैं। इसी समुद्र मंथन से हमारे अंदर अभी और हीरे निकलेंगे और हम आने वाले कल में इस डाइट को बहुत खूबसूरत और बहुत आकर्षक और बहुत ही प्रोग्रेसिव अंदाज में जो सब्जेक्टिव क्वालिटी है उसमें फोकस करेंगे, तो उसका परिवर्तन तो नितांत आवश्यक है। वो बिल्कुल NEP 2020 में जो टास्क दिए गए हैं उसके अंतर्गत बिल्कुल एक स्पष्ट जो धारा है उसके अनुसार हमारी डाइट का जो है पुनरुद्धार होने जा रहा है और उसके अनुसार ही कार्यक्रम चलेंगे। देखिए, नई शिक्षा नीति को लागू करना अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन जितनी सरलता और सहजता के साथ सर सभी को साथ देके चल रहे हैं तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि बदलाव देखने को मिलेगा। जब से सर का आना हुआ है पिछले माह से, तो उन्होंने नई गति से काम करना शुरू किया है। पहले भी बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा था जनपद हरिद्वार में, पूरे स्टेट में मॉडल डाइट के रूप में जाना जाने लगा था डाइट रुड़की को। अब उसमें निरंतर उन्नति की और अग्रसर होंगे, आपके मार्गदर्शन मिलेगा। और विशेषतः जब से पहले ही दिन आप आए, आदरणीय प्राचार्य जी ने सबसे कार्यभार संभाला, उन्होंने स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विज़न है स्वच्छ वातावरण में ही सब कुछ संभव है, तो ऐसा भी है। और हम जहाँ तक अकादमिक रूप से हैं, अकादमिक रूप से उनका एक विज़न है और उस विज़न पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है।
और आने वाले समय में इसके परिणाम भी देखने को बहुत जल्दी मिलेंगे। साफ सफाई पर भी रहेगा और एकेडमिक बहुत सारी चीज़ों पर रहेगा, क्योंकि ये मान्यता है, ये मानना भी चाहिए कि जहाँ आदमी रहता है, चाहे विद्यालय है चाहे संस्थान है, पहले साफ सफाई जरूरी है। पुराना डर्रा, देखिए पुराना डर्रा कहना उसको उचित नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। पुराना डर्रा भी एक परंपरागत रूप से हम सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन उसमें एक इनोवेशन, नवाचार जरूर लाने का प्रयास किया।